Hello students, in the previous lecture we have discussed the periodic table, groups and periods, and now we are going to see how can we determine the position of an element in the periodic table. वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, but I am telling this because it will help you in determining the position of an element in the periodic table. सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ब्लॉक इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एकोमोडेटेड. मीन्स जो हमने बताया थे आपको लास्ट टर्न पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में गया है. जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वही उस जो एलिमेंट है उसका ब्लॉक होता है. अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक होगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो डी ब्लॉक, अगर एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक. तो इस बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करते हैं. तो ये तो हो गई ब्लॉक की बात. Then second point, period is decided on the basis of the principal quantum number of the outermost shell in which the last electron goes. अब बात आती है कि पीरियड कैसे डिसाइड किया जाता है. पीरियड इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस शेल में जा रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है. मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो उससे हम क्या करते हैं, एलिमेंट का पीरियड डिसाइड करते हैं. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन दिया हुआ है. क्लोरीन और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17. हमने यहाँ पे उसका क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 287. तो अब यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इसमें गया हुआ है तो इसका नंबर क्या है, 1, 2 and 3. तो थर्ड शेल है, दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8. इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 and 6. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में गया है और आउटर मोस्ट शेल का नंबर क्या है, फर्स्ट, एंड दिस इज सेकेंड नंबर. तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, सेकेंड पीरियड. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल 13, एल्यूमिनियम 13. इसका एटॉमिक नंबर है और इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2, 8 and 3. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया आउटर मोस्ट और इसके पोजीशन नंबर क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट, 2 and 3. तो ये क्या हो गया, थर्ड पीरियड में. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का पीरियड डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल. जो भी आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होता है, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का पीरियड डिसाइड करते हैं. उसी को एक और तरीके से अगर हम शो करके दिखाना चाहें तो अगर ये एटम है, यहाँ पे पहले एग्जांपल लेते हैं. क्लोरीन का जो है एटम हमने लिया और इसके हम शेल्स अगर देख रहे हैं इस तरीके से, तो पहले जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. इसी तरीके से पूरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस जो शेल है इसका नंबर क्या है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है एंड ये दिस इज थर्ड शेल. तो इसी तरीके से जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आउटर मोस्ट शेल का जो भी नंबर होता है वो उस एलिमेंट का पीरियड नंबर हो जाता है. ठीक है. नाउ ग्रुप नंबर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और एंड पेनल्टीमेट शेल. अब जो ग्रुप नंबर है वो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल एंड जो पेनल्टीमेट शेल है. मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल होता है जो सबसे बाहर वाला और उसके से पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो होता है, इन दोनों शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे क्या होता है, एलिमेंट का ग्रुप नंबर डिसाइड किया जाता है. यहाँ पे क्या था, जो आउटर मोस्ट शेल था उसका जो क्या था, पोजीशन थी, उसकी जो नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मीन्स जो उसका नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर है. तो इससे हमने क्या पीरियड डिसाइड किया. अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है और उससे जस्ट पहले वाला पेनल्टीमेट शेल है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस बेसिस पे ग्रुप नंबर डिसाइड किया जाता है. अब इसमें क्या है, अलग अलग पॉइंट्स है. पहला हम पॉइंट देखते हैं, इफ़ द लास्ट शेल कंटेन्स 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके जो लास्ट शेल है उसमें क्या है, सिर्फ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो तब उसका क्या ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1 या 2. ठीक है. अगर आउटर मोस्ट शेल की बात करें, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 1 और 2 और वो एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा. यहाँ पे जो हीलियम है वो एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में
बट ये ग्रुप 2 में नहीं होता है, तो ये इसलिए एक्सेप्शन है। बाकी ये जो अदर है उसमें क्या होगा कि अगर लास्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1 और 2। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 में। और उसकी एक कंडीशन ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी डी ऑर्बिटल इन द पेनल्टीमेट शेल। और जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। मीन्स जो ये पेनल्टीमेट शेल की अगर किसी में आउटरमोस्ट शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके अंदर जो पेनल्टीमेट शेल है वो डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। पेनल्टीमेट शेल डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। और कोई भी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, बट डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। पेनल्टीमेट शेल डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द लास्ट शेल कंटेन्स 3 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर लास्ट शेल में क्या है 3, यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 की बात हुई थी, ठीक है। अब 2 से ज़्यादा हो गए, 3 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। द ग्रुप नंबर इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 की बात थी, तो 1 और 2 होगा तो 1 और 2 ग्रुप नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर 3 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट शेल में, तब हम ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? तब ग्रुप नंबर डिसाइड किया जाएगा जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उस लास्ट ऑर्बिटल में, जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करके निकालेंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 3 हैं और तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, 3 + 10, तो उसका ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, 13। तब ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 3 या 3 से ज़्यादा ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हों, उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे, 10 ऐड करके उसका ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। अब बात आती है, इफ़ द लास्ट शेल कंटेन्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड n-1 d ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, then the group number is equal to the sum of electrons in the last orbit and n-1 d orbitals। अब यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि जो ग्रुप नंबर 1 और 2 डिसाइड किया था उसमें नंबर ऑफ जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो 1 और 2 थे, बट इसमें कंडीशन ये थी कि जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। मीन्स जो जस्ट पहले वाला जो शेल है उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 1 और 2 है, बट जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल की जिसमें हमने यहाँ पे कंडीशन रखी थी कि डी ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए, बट अगर डी ऑर्बिटल हो तब उस केस में उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, और जो n-1 डी ऑर्बिटल्स में जो पेनल्टीमेट शेल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है उनका हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो टोटल नंबर आएगा उससे हम क्या करेंगे, उसका ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हैं। और ये ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, डी ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। अभी जो हमने तीनों पॉइंट्स देखे, तीनों कंडीशन की, अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे, और अगर 1 और 2 हैं और डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं, तो ये तीनों कंडीशंस हमने देखी हैं। उसके बेसिस पे अलग अलग हमने बताया कि कैसे ग्रुप नंबर डिसाइड किए जाते हैं। उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने पोटेशियम लिया, एटॉमिक नंबर 19 है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 2881, ठीक है। जो लास्ट शेल है, जो आउटरमोस्ट शेल है, इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम, और इसमें क्या है, जो पेनल्टीमेट शेल है इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स इसमें नहीं है। तो तब इसकी बेसिस पे हमने क्या किया है, ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड कर लिया, ठीक है। जो जितना नंबर आउटरमोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1, ठीक है। ज़रा सल्फ़र है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है। इसको हमने जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 2, 8 और 6 आया। अब इसमें क्या है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है। मीन्स जो सेकेंड वाला केस है वो हो गया 3 या 3 से ज़्यादा,
3 से ज़्यादा है 6, ठीक है, तो ये वाला केस आ गया। इसमें क्या करना था हमें, ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 ऐड कर देना है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6 में हमने क्या ऐड किया, 10 ऐड किया, तो ग्रुप नंबर क्या आ गया 16। तो सल्फर किसका है, ग्रुप नंबर 16 में। देन आयरन की बात करें, एटॉमिक नंबर 26 है। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा देखा तो 2 8 8 6 एंड 2। अब इसमें क्या है, आउटरमोस्ट जो शेल है इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इससे जो पहले वाला पेनल्टीमेट शेल है इसमें d ऑर्बिटल्स भी हैं, ठीक है, d ऑर्बिटल्स भी हैं। तो इस केस में हमें क्या करना था, जो दोनों आउटरमोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों के हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करने थे, ऐड कर लेने थे। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 6 + 2 क्या आया 8, तो दिस विल बिलोंग टू ग्रुप नंबर 8। तो ऐसे हमें क्या करना है, एलिमेंट्स के हम ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट एंड पेनल्टीमेट शेल। अब यहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे कुछ एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के, ठीक है। आपको एलिमेंट्स जो 1 to 20 हैं, ये एलिमेंट्स इतने इनके एटॉमिक नंबर विद द जो एलिमेंट है और उसके एटॉमिक नंबर के साथ आपको ये लर्न होने चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है, और उसके बारे में आपको उसके क्या है ब्लॉक्स, पीरियड एंड ग्रुप्स पता होने चाहिए। तो वो पूरी टेबल नहीं, 1 to 20 आपको ये लर्न होने चाहिए। तो यू हैव टू लर्न दिस। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपली जल्दी से कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ब्लॉक्स, पीरियड और ग्रुप्स में कैसे जो कैटेगराइज किया गया और क्या क्या किस एलिमेंट के क्या ग्रुप्स, पीरियड एंड ब्लॉक्स हैं। तो एटॉमिक नंबर 1, इसके इलेक्ट्रॉनिक, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ब्लॉक एस ब्लॉक में आता है, पीरियड नंबर 1 है क्योंकि इसमें एक ही शेल है तो पीरियड नंबर 1 हो गया, और ग्रुप नंबर भी 1 हो गया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। फिर इसी तरीके से हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और किस में है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की 1s2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ऑर्बिटल में जा रहा है इसलिए s ब्लॉक, पीरियड क्योंकि इसमें एक ही शेल है तो इसलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो गया 1, और इसका ग्रुप नंबर 18 है। यहाँ पे एक्सेप्शन आपको पहले ही बताया था कि हीलियम का आउटरमोस्ट जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हैं, बट ये ग्रुप नंबर 2 में नहीं आता है, ये एक एक्सेप्शन है, तो ये ग्रुप नंबर 18 में है। देन लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, ठीक है, 1s2 एंड 2s1। तो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो s और में जा रहा है तो s ब्लॉक, पीरियड इसका डिसाइड किया क्योंकि 1 and 2 जो आउटरमोस्ट शेल है उसका नंबर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है, तो इसलिए पीरियड इसका 2 हो गया, और इसी तरीके से ग्रुप 1 हो गया क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। इसी तरह बेरिलियम का 2 and 2 s ब्लॉक में गया हुआ है, 2 शेल्स हैं इसलिए 2 एंड ग्रुप नंबर इज ऑल्सो 2। इसी तरीके से आप बाकी के देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोरॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है, 2 and 3, इसमें क्या हो गए 1s2 2s2 एंड 2p1। अब यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है इसलिए p ब्लॉक में है, और क्योंकि 2 इसमें शेल है, जो आउटरमोस्ट शेल है उसका पोजीशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, 1 and 2 सेकेंड, तो इसलिए पीरियड नंबर 2 है। और यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर 13 इसलिए हो गया क्योंकि हमने बताया था कि क्या था, अगर 1 और 2 से ज़्यादा, अगर 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में तो उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं ग्रुप नंबर, उसमें जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 ऐड करते, तो 3 + 10 हो गया 13। इसी तरीके से सब में किया गया है, यहाँ पे 4 + 10 14, 5 + 10 15, 6 + 10 16, 7 + 10 17। इसी तरीके से, और क्योंकि यहाँ पे सब में आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है वो क्या है, क्योंकि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स किया जा रहा है p ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, तो इस वजह से सारे ये क्या है p ब्लॉक्स में है। और क्योंकि क्या है जो इसमें कितने जो आउटरमोस्ट शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सब में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल वो सेकेंड नंबर का है, इसलिए इनके क्या है पीरियड्स क्या हैं 2 हैं, और इसी तरीके से ग्रुप नंबर हमने अभी बता दिया। देन इसी तरह आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नियॉन है 10 है 2 8, इसी तरह क्या है p में जा रहा है इसलिए p ब्लॉक, 2 ऑर्बिटल्स हैं तो पीरियड नंबर 2 एंड
यहाँ पे हमने निकाला इसका ग्रुप नंबर, क्योंकि 8 + 10 18 आ गया। इसी तरीके से हमने बाकी के एलिमेंट्स भी इसी तरीके से हैं। अब यहाँ पे क्या है 2, 8 एंड 1। आउटरमोस्ट शेल में 1 है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका ग्रुप नंबर 1 आया है। और क्योंकि यहाँ पे 1, 2 एंड 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटरमोस्ट शेल का 3 आ रहा है, इसलिए पीरियड नंबर 3 है। एंड क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थर्ड एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए ये एस ब्लॉक में है। इसी तरीके से सब में आप देख सकते हैं यहाँ से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है सब में, वो जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उससे हमने उसके क्या किए हैं, ये ब्लॉक्स डिसाइड किए हैं, ठीक है। और जितने यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल्स हैं उसका जो पोजीशन है 1, 2 एंड 3, उससे हमने क्या किए हैं, ये पीरियड नंबर डिसाइड किया। और ये जो ग्रुप नंबर है वो से डिसाइड किया गया है जो आउटरमोस्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या किया, यहाँ पे 10 ऐड कर दिया सब में। तो ये, और यहाँ पे क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसमें ऐड नहीं करना था, सिंपली सेकेंड ग्रुप में हो गया। और यहाँ से हमने ऐड करना स्टार्ट किया 10, तो सब में 10 ऐड कर दिया, तो उसके ग्रुप नंबर्स हमें सारे एलिमेंट्स के मिल गए। इसी तरीके से ये हो गया पोटेशियम का। यहाँ क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है, ये एग्जाम्पल बता चुके हैं, 1 है इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रुप नंबर 1 में आया है। और यहाँ पे क्योंकि 1, 2, 3, 4 फोर्थ में 4th शेल्स हो गए, इसलिए पीरियड नंबर 4 हो गया। और ऐसा ऑर्बिटल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एस ब्लॉक। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम 2882 2 है, इसलिए ये ग्रुप नंबर 2 में है। इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है एस में, इसलिए ये एस ब्लॉक में है। और क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 शेल्स हैं, इसलिए पीरियड नंबर 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो एलिमेंट्स हैं 1 to एटॉमिक नंबर 1 to 20 की आपको लर्न होनी चाहिए एटॉमिक नंबर्स के साथ विद एलिमेंट्स। और इसी तरीके से आप ग्रुप नंबर एंड पीरियड्स नंबर भी आपको पता होने चाहिए। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, बट आपको एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स ये तो आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.